अब महादशा में मैंने जैसे बताया सूर्य का अलग होता है, जुपिटर का अलग होता है, राहु। तो राहु भ्रम क्यों देता है? अगर आपके पास 10 रास्ते खुले हुए होंगे तभी तो आप कंफ्यूज होगे ना। अगर एक या दो है तो फिर 50-50 चांस है। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए तो फिर मून की दशा चाहिए ओवर थिंक करने के लिए। बट ओवर एनालाइज करना अलग हुआ, ओवर थिंक करना अलग हुआ, और एक बहुत सारों को देख के ही कंफ्यूज हो जाना, एक वो अलग चीज़ हुई। तो वो सबको ट्राई करने के लिए बोलेगा कि एक काम करते हैं, इसमें 10 कदम आगे बढ़ के देखते हैं क्या है, आगे नज़ारा दिखता है क्या। वो देख के आओ, वो सब में जाएगा, हर तरीके से हर दिशा में भागेगा वो अपनी कैपेसिटी से। जब तक उसको भागना होगा तब भागेगा। एक टाइम के बाद में वो पता चल जाएगा कि कोई काम की है नहीं, तो वापस आएगा। टाइम वेस्ट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम निकल रहा है। आप 10 चक्कर चका रहे हो, आप 10 गलियों में जा रहे हो, आप देख रहे हो, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे देखोगे, फिर वापस आओगे, फिर अगली दिशा में जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिशा में जाके एक मंजिल पे पहुँच जाओगे। 10 दिशाएं हैं अलग अलग, 12 दिशाएं तो कम से कम है। 360 डिग्री में 360 दिशाएं मान लो आप। हर दिशा में अलग अलग ये हाईवे है सारे, एक गली नहीं है, ये सारे हाईवे है। इसके अंदर और गलियाँ निकलती है और सबके अंदर है। ये यूनिवर्सल पैटर्न है, बहुत क्रेजी पैटर्न है। आप कहीं से भी जाओ, इसको ना छोर ढूंढ पाओगे, ना आप इसके शुरुआत ढूंढ पाओगे। ये एग्जिस्ट करता है, टाइम से पहले भी, टाइम से बाद में भी। ये टाइम और स्पेस तो इस फिजिकल डायमेंशन का ही तो पार्ट है ना, उसके तो लॉ है। इसके अलावा तो इसके अलग जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन के लॉ अलग है, उसके आगे की डायमेंशन वो अलग है। जैसे तंत्र की बोलता है, एस्ट्रोलॉजी तो एक रीडिंग का मेथड है, बाकी जो एक्ट्स करने होते हैं, जो क्रियाएं करनी होती है, वो तो अलग होता है ना। वो तो तंत्र या यंत्र या मंत्र में हुआ। क्रिया करना, उसके लिए तो साधना करना, वो तो अलग ही डायमेंशन के लॉ है। फिर वो इस डायमेंशन में बैठ के आप कर सकते हो, बाकी वो सारी इस डायमेंशन के आगे की चीज़ें हैं। और जब आप ये इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, ट्रांजिट या एक शिफ्ट कर रहे हो, उसके साथ में लॉ आपके ऊपर भी अलग लागू होंगे। वो कार्मिक लॉ सबसे मोटा, सबसे मेन जो है ना, वो कार्मिक लॉ है। क्योंकि क्रिया करने के बाद में ही तो आपने किया ना। बिना क्रिया के सोचने के तो खाली सोचते रहो, दिन भर पड़े पड़े सोचते रहो, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें कुछ नहीं होगा। आप हर तरीके से सोच के फिर एक्ट करोगे ना, और जिस इंटेंशन से एक्ट करोगे ना, उससे कुछ होगा। वो क्या होता है, वो अपने ऊपर होता है।